अस्सलाम वालेकुम जी। कसीम जफ़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। 4 फरवरी 2026 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका, इसराइल और ईरान के होने वाले कल के मुज़ाकरात में, यानी जुम्मे को होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे कि क्या पेशरफ्त होगी, किन किन बातों पर मुज़ाकरात होंगे और ये मुज़ाकरात में कौन कौन शामिल होगा, अमेरिका की जानिब से कौन शामिल होगा, ईरान की जानिब से कौन शामिल होगा, इस पर बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम साथ बात करेंगे कि जनाब अमेरिका की जानिब से 3 फरवरी को ईरान का एक ड्रोन मार गिराया है। वो क्यों, कब, क्यों और कैसे मार गिराया, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरानी बहरिया ने एक जो अमरीकी परचम बरदार जहाज़ था उसको कब्ज़े में ले लिया और उसके जो अमले को हिरासा किया, उस जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया गया। वो कब, कैसे, क्यों, कहाँ लिया गया, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही जनाब मैं आपको बताऊंगा कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर बड़ी धमकी लगा दी गई है। अच्छा, एक तरफ जो ट्रंप है वो ईरान के साथ मुज़ाकरात की बात करता है और दूसरी तरफ वो ईरान को मुज़ाकरात अगर नाकाम होने के बाद धमकी देता है कि जनाब अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ईरान को इसका जो खुमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा और ईरान को फिर लग पता जाएगा। आज की वीडियो में हम इन 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि जनाब जी कि जो अमरीकी बहरिया ने ईरान का एक ड्रोन मार गिराया है, वो कैसे, कब, क्यों और कहाँ गिराया वो मैं आपको बताता चलूँ। कि ईरान की जानिब से जैसे कि आपको पता है कि जो अमेरिका का यूएसएस इब्राहिम लिंकन है, सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो अमेरिका का ईरान की जानिब गामजन है। और ट्रंप इस हवाले से मुतादिद बार ईरान को ख़बरदार कर चुके हैं। उसके अलावा ईरान को धमकी लगा चुके हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो ताकत है वो ईरान की जानिब गामजन है। बेहतर ये होगा कि तेहरान हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले और अगर तेहरान हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करता तो फिर ये बड़ा जो बहरी बेड़ा है इससे हम ईरान और तेहरान पर हमला कर देंगे। तो वो जो जनाब बड़ा बड़ा बहरी बेड़ा है उसकी जासूसी के लिए रात गए, यानी आज 4 फेब है, 3 फेब को जनाब ईरान ने एक ड्रोन भेजता है उस बेड़े की जासूसी के लिए। तो वो जो ड्रोन है वो ज़्यादा करीब आ जाता है उस जो इब्राहिम लिंकन है, एसएस इब्राहिम लिंकन, उसके ज़्यादा करीब आ जाता है और अमरीकी फ़ौजी अपने तहफ़्फ़ुज़ में उस ड्रोन को मार गिराते हैं। अब इस हवाले से अमरीकी फ़ौज की जो सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम, उन्होंने भी तस्दीक किया और उन्होंने कहा है कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर मौजूद अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे ने दिफाई कार्रवाई करते हुए ईरानी शाहिद 139 जो ड्रोन है उसे मार गिराया है। सेंटकॉम का कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर और इस पर मौजूद अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरानी ड्रोन को मार गिराया है और वाकई में किसी अमरीकी फ़ौजी या फ़ौजी साजो सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये जनाब अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से भी इस हवाले से तस्दीक कर दी गई है कि उनके बेड़े पर मौजूद जो JF-35 था, अमरीकी F-35C लड़ाके तैयारे ने ईरानी जो शाहिद 139 ड्रोन था उसको मार गिराया। और इस हवाले से ईरानी हुकाम भी तस्दीक कर चुके हैं कि जनाब अमरीकी फ़ौज की जानिब से जो ईरानी शाहिद 139 ड्रोन है वो उन्होंने गिराया है। और उसके बाद जैसे ही ये ड्रोन गिरता है उसके बाद ईरान दोबारा से एक ड्रोन भेज देता है उस जासूसी के लिए, उस बेड़े के जासूसी के लिए। और उसका मज़े की बात है जो GPS है वो भी ऑन करके भेजता है ताकि हमें पता चलता रहे कि ये ड्रोन कब, कहाँ और कैसे गिरेगा। इस हवाले से अब अगर दोबारा से अमरीकी फ़ौज की जानिब से वो ड्रोन गिराया गया तो फिर जनाब ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। खैर, इस अभी जो राइट नाउ जो सिचुएशन है इस हवाले से जो उसका ईरान को जो जासूसी जो ड्रोन है जो जासूसी के लिए भेजा गया है वो अभी तक इतना करीब नहीं गया जितना वो पहले वाला गया था। और अमरीकी फ़ौज की जानिब से जो दिफाई कार्रवाई की गई है क्योंकि इस हवाले से ट्रंप बारहा ये बात कह चुके हैं, क्योंकि 1 फेब से 2 फेब तक ईरान ने जो आबनाए हुर्मुज़ है उसमें फ़ौजी मशकों करने का भी ऐलान किया था। और जब ये ऐलान सामने आया था तो ट्रंप की जानिब से भी बयान सामने आया था कि अगर इन फौजी मशकों के दौरान जो अमरीकी जहाज़ हैं उनको कोई ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिर अमरीका जवाबी कार्रवाई करेगा। तो जनाब ये नई पेशरफ्त सामने आई है जो USS इब्राहिम लिंकन है उसके नज़दीक ईरानी ड्रोन गया और उन्होंने जनाब जो F-35C लड़ाका तैयारा था अमरीका का, उसने वो
जो शायद 139 ईरानी ड्रोन था उसको मार गिरा है। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जनाब जो ईरानी हुकाम की जानिब से एक अमरीकी परचम बरदार जो जहाज़ था उसको रोका गया। वो कब, क्यों, कैसे रोका गया, आपको आइए आपको बताता हूँ कि जनाब एक जहाज़ था, बहरी जहाज़ था जिस पर अमरीकी परचम लगा हुआ था और वो बग़ैर इजाज़त के ईरानी हुदूद में, जो समुद्री हुदूद है, उसमें दाखिल हुआ। और जैसे ही वो दाखिल हुआ तो ईरानी हुकाम की जानिब से पहले उससे वार्निंग दी गई। वार्निंग के बावजूद भी वो घुस गया ईरानी जो हुदूद है, समुद्री हुदूद, उसमें। उसके बाद जो ईरानी बहरिया है उन्होंने कार्रवाई करते हुए उसको अपने हिसार में ले लिया, उसको कब्जे में ले लिया और फिर उसको कहा कि जनाब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। खैर वो वहाँ से निकल गया। जैसे ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिका परचम वाला जहाज़ बगैर इजाज़त ईरानी पानियों की हुदूद में दाखिल हुआ था। ईरानी कश्तियों की जानिब से वार्निंग मिलने के बाद जहाज़ इलाके से निकल गया। इस हवाले से अमरीकी सेंट्रल जो कमांड ने कहा है कि जनाब आबनाए हुर्मस में वाक़ई की तस्दीक की और कहा है कि ईरानी कश्तियों ने अमरीकी परचम वाले जहाज़ को रोका और अमले को हिरासा किया। ये जनाब अमरीकी जो सेंट्रल कमांड है उनकी जानिब से ये बयान दिया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि पासदाना ने इनकलाब की कश्तियों और ईरानी ड्रोन अमरीकी परचम वाले जहाज़ तक पहुँचे और जहाज़ को कब्जे में लेने की धमकी दी। अभी कब्जे में लिया नहीं था लेकिन कब्जे में लेने की धमकी दी है। और सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी एयरक्राफ्ट USS इब्राहिम लिंकन पर मौजूद, उन्होंने इस हवाले से दोबारा तस्दीक कर दी है कि जो अमरीकी जो F-35C तैयारा लड़ाका था उसने जो ड्रोन है वो मार गिरा है। उसके बाद अब आ जाते हैं कि जनाब एक तरफ तो जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कल होने जा रहे हैं जुम्मे को इस्तांबुल में। ये अमेरिका ने कहा है कि जनाब ठीक है हम मुज़ाकरात कर लेते हैं और इस हवाले से जो तस्दीक है वो ईरान की जानिब से जो उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं अब्बास अराग़ची वो भी तस्दीक कर चुके हैं। उनके सदर मसूद पेज़ेश्कियान वो भी इस हवाले से तस्दीक कर चुके हैं। और अमेरिका की जानिब से जो स्टीव विटकोफ है वो मुज़ाकरात के लिए आएंगे और ईरान की जानिब से जो उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं सैयद अब्बास अराग़ची वो मुज़ाकरात में आएंगे और इसके साथ दीगर ममालिक भी उस मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अब अमेरिका की जानिब से जो वेन्यू रखा गया मुज़ाकरात का वो इस्तांबुल है, लेकिन ईरान की जानिब से ये जोर दिया जा रहा है कि कल होने वाले मुज़ाकरात इस्तांबुल की बजाय, तुर्किया के बजाय ओमान में करवाए जाएं, क्योंकि अभी तक मुज़ाकरात हुए नहीं हैं, सिर्फ एक दिन पड़ा है और ईरान इस वेन्यू को चेंज करवाने के चक्करों में है कि जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने हैं वो इस्तांबुल की बजाय ओमान में मुज़ाकरात हो जाए। तो ईरान ने ये पेशकश सामने रखी है। अब खैर देखना यह है कि सुबह जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन कहाँ मुज़ाकरात होते हैं, ओमान में होते हैं या इस्तांबुल में मुज़ाकरात होते हैं। और इस हवाले से आपको एक और पेशरफ्त नई सामने आई है कि इन मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान को भी शिरकत करने की दावत दी है, क्योंकि आज सुबह ही जो दफ्तर ख़ारिजा हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हमें ईरान की जानिब से एक ख़त मौसूल होता है जिसमें एक दावतनामा मौसूल होता है जिसमें कहा जाता है कि जनाब आप भी हमारे साथ जो मुज़ाकरात हैं आप उन मुज़ाकरात में शरीक हों। ये दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से बयान सामने आता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जनाब जो अमरीकी सदर हैं वो एक तरफ स्टीव विटकोफ को मुज़ाकरात के लिए आगे कर रहे हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए, और दूसरी जानिब वो ईरान को धमकियों पे धमकियां लगा रहे हैं। एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन फिर धमकी दे देते हैं, दूसरे दिन फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं, तीसरे दिन फिर धमकी लगा देते हैं। तो अब जनाब वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पूछा जिस पर सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नज़र आता है, ताहम देखना ये होगा कि ये जो वाक़ई ही कोई नतीजा खेज़ इन मुज़ाकरात से बात सामने आती है या फिर नहीं। अमरीकी सदर ने कहा कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन अगली मुलाकात कब कहाँ होगी इसका इल्म उन्हें भी नहीं है। एक मौका पर सदर ट्रंप बोले कि माजी में भी हमने ईरान को बातचीत का मौका दिया था लेकिन वो नतीजा खेज़ साबित नहीं हुई थी, जिसके बाद हमने ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। मुझे नहीं लगता कि ईरान एक बार फिर चाहेगा कि अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ जो मिडनाइट हैमर ऑपरेशन है वो शुरू करे, वो लॉन्च करे और उसकी बुनियाद पर ईरान पर हमला करे। ये अमेरिकी सदर की जानिब से जनाब कहा गया कि ईरान एक बार फिर नहीं चाहेगा कि हम अमेरिका जो है वो मिडनाइट हैमर के नाम से एक और ऑपरेशन लॉन्च करे और उस ऑपरेशन के तहत हम पर हमला करें, क्योंकि ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हमने एक दफ़ा पहले भी ईरान को बातचीत का मौका दिया था लेकिन वो नतीजा खेज़ साबित नहीं हुई थी। उसके बाद हमने जो ऑपरेशन मिडनाइट है हैमर जो है उसको लॉन्च किया और उसके तहत हमने
ईरान पर हमला किया था। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूं कि मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर जो कल होने वाले मुज़ाकरात हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान वो कामयाब हो पाएंगे। उसकी मेन वजह यह है कि जो अमेरिका है वो ईरान पर दबाव डालेगा कि जो आप अपनी एटमी जो हथियार हैं, जो यूरेनियम अफजूदगी है, जो आप बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, उनको बनाना बंद कर दें, उनका जो ज़ख़ीरा है वो कम कर दें, तहम हमला हम नहीं करते। लेकिन ईरान इस बात पर नहीं आएगा। ईरान बारहा ये बात कह चुका है कि ईरान अपनी जो यूरेनियम अफजूदगी है उससे पीछे नहीं हटेगा। ईरानी जो अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, एटमी हथियार बना रहा है, उससे पीछे नहीं हटेगा। ईरान की जानिब से ये मुतादिद बार वाज़े तौर पर बात कही चुकी है। उन्होंने कहा है कि हम जनाब इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अमेरिका की जानिब से एक बार फिर मुज़ाकरात में इसी बात पर जोर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या कल होने वाले जुम्मे को मुज़ाकरात कामयाब हो पाते हैं या नहीं, और अगर कामयाब नहीं होते तो फिर अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा, अगला इक़दाम क्या होगा। आपको क्या लगता है? इस हवाले से मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर आगाह कीजिए करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।